संसद पर हमले का मास्टरमाइंड क्या ललित ही था। उसके पास से पुलिस को कुछ ऐसी लीड्स मिली हैं जो बेहद सीक्रेट रखी गई हैं। पुलिस जल्द इस मामले में किसी बड़े आदमी तक पहुंच भी सकती है। ललित झा ने पुलिस को ऐसा क्या बताया है जिसके बाद पार्लियामेंट अटैक की पूरी स्टोरी, थ्योरी एकदम से बदलने वाली है। किसी हमलावर के पास कोई मोबाइल क्यों नहीं मिला था? ललित ने सारे मोबाइल क्यों जला डाले थे? इन मोबाइल में क्यों कोई ऐसा लिंक था जो असली खिलाड़ी के कहने पर मिटा दिया गया हो? क्या साइबर एक्सपर्ट इन मोबाइल से अब कोई डेटा निकाल पाएंगे? हमारी रिपोर्ट आपको चौंका देगी। कोलकाता के मास्टर जी निकले संसद पर हमले का मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ललित का टीएमसी से क्या है कनेक्शन? क्या हमलावरों का कांग्रेस से भी है लिंक? 2 दिन तक आखिर ललित कहां था? संसद के अंदर हमला और बाहर हंगामे को पुलिस आतंकी वारदात मान रही है। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत एक्शन जारी है। इस बीच फरार चल रहा संसद पर हमले का मास्टरमाइंड ललित झा ने सरेंडर कर दिया है। ललित झा को ही संसद पर हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ललित ने ही संसद पर हमले की साजिश रची। ललित ने ही मनोरंजन डी और सागर शर्मा को लोकसभा के अंदर कलर स्मोक पटाखे को फोड़ने की जिम्मेदारी दी थी, तो संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के पास अमोल और नील को कलर स्मोक फोड़ने को कहा था। तो वहीं महेश और कैलाश को आरोपियों को छिपाने की जिम्मेदारी दी गई। किसको क्या करना है, कौन किस गेट से एंट्री लेगा और कौन कहां हमला करेगा, यह सब ललित झा ने ही तय किया था। लेकिन ललित के सभी प्यादे पकड़े जा चुके हैं। ललित को भी पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। तभी ललित गुरुवार देर रात दिल्ली के कर्तव्य थाने में खुद को सरेंडर कर दिया। सवाल कि आखिर हमले के 36 घंटे तक ललित कहां था? क्या ललित झा सबूत मिटाने में जुटा? क्या ललित ने सारे सबूत मिटा दिए हैं? संसद भवन के बाहर हमले और हंगामे का वीडियो ललित ने ही बनाया था और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। हमले में शामिल सभी आरोपियों का फोन ललित ने अपने पास ही रखा था और हमले के बाद से ही चारों आरोपियों का फोन लेकर फरार था। सवाल यह कि आखिर आरोपियों के फोन कहां हैं? तो इसका जवाब है, चारों आरोपियों के फोन को ललित ने जला दिया है। यानी ललित ने सारे टेक्निकल सबूत मिटा दिए हैं और इसमें साथ दिए हैं साजिश में शामिल महेश और कैलाश ने। पुलिस के मुताबिक 13 दिसंबर को हमले के बाद ललित सीधे अपने साथी महेश के पास राजस्थान चला गया। तेरह दिसंबर को रात 10 बजे ललित राजस्थान के नागौर पहुंचा। वहां महेश पहले से ही ललित का इंतजार कर रहा था। महेश पहले से ही अपने आधार कार्ड पर होटल का एक कमरा बुक कर रखा था। रात को ललित नागौर में ही रुका। 14 दिसंबर की सुबह दोनों ने मिलकर मनोरंजन, सागर, अनमोल और नीलम आजाद के फोन को नष्ट किए ताकि पुलिस के हाथ कोई सबूत न लग सके। दोनों ने मिलकर फोन का हार्ड डिस्क नष्ट कर दिए। हार्ड डिस्क के स्टोरेज में मौजूद वीडियो, फोटो समेत सारे सबूत खत्म हो जाए। मोबाइल फोन से डिलीट किया हुआ डेटा तो रिकवर किया जा सकता है, लेकिन हार्ड डिस्क के नष्ट होने पर डेटा रिकवरी की संभावना महज 10% रहती है। ललित का टीएमसी नेता और कांग्रेस से क्या लिंक है, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस केस में अभी तक पुलिस कितने आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। संसद के अंदर हमला करने वाले आरोपी नंबर 1 मनोरंजन डी पुलिस के रिमांड में है। आरोपी नंबर 2 सागर शर्मा भी पुलिस रिमांड में है, जबकि संसद के बाहर हंगामा करने वाले आरोपी नंबर 3 अमोल शिंदे और आरोपी नंबर 4 नीलम आजाद भी पुलिस रिमांड में है। हमले का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला ललित झा भी पुलिस गिरफ्त में है।
जबकि साजिश में शामिल महेश और कैलाश पुलिस हिरासत में हैं। ललित झा समेत सभी आरोपी केंद्र सरकार और बीजेपी विरोधी विचारधारा के हैं, लेकिन खुद को अपोजिशन का एजेंट कहे जाने से बचने के लिए इन्होंने संसद में एंट्री के लिए साजिश के तहत मैसूर से बीजेपी सांसद के जरिए अपना पास बनवाया। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में हमले को लेकर अब नया ट्विस्ट आ गया है। बीजेपी ने हमलावरों का संबंध टीएमसी और कांग्रेस से होने का आरोप लगाया है। बीजेपी एक तस्वीर जारी कर ललित झा और टीएमसी के बीच मिलीभगत का आरोप लगा रही है। इस तस्वीर में 4 लोग हैं। दाईं तरफ लाल घेरे में ललित झा है तो बाईं तरफ लाल घेरे में टीएमसी विधायक तापस राय हैं। इस तस्वीर को ललित झा ने अपने इंस्टाग्राम पर 23 फरवरी 2020 को शेयर किया था। ये ललित झा के साथ ये देखिए टीएमसी का विधायक है। बहुत दुख की बात है जब हम लोग मतलब क्या टेररिस्ट का हम लोग हमला जो भी बोलते हैं होता है, उसके साथ तापस राय, ये टीएमसी विधायक तापस राय है, उसका क्षेत्र का एमपी है सुदीप बंदोपाध्याय, नॉर्थ कोलकाता का एमपी है। तो ये तापस राय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था। ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। टीएमसी का नाम आते ही दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासत गर्म हो गई है। अब बीजेपी नेता ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का ललित झा से क्या लिंक है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ललित झा कौन है, ललित झा करता क्या है, आखिर पड़ोसियों ने ललित के बारे में क्या खुलासा किया है। हाईटेक सुरक्षा के बाद भी संसद के अंदर हमला करने की साजिश रचने वाला ललित झा एक टीचर है। कोलकाता में ललित झा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाता है। कोलकाता के बागुई हाटी में इसका परिवार रहता है। ललित झा बड़ा बाजार इलाके में भी रह चुका है। पड़ोसियों के मुताबिक ललित किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। ललित झा पश्चिम बंगाल में कई गैर सरकारी एनजीओ से जुड़ा हुआ था। ललित झा साल में कई बार अपना फोन नंबर बदलता था। नॉर्थ 24 परगना के बागुई हाटी के इस इलाके में इस बिल्डिंग में ललित और उसका परिवार किराए पर रहता है। फिलहाल घर पर ताला लटका हुआ है और पूरा परिवार अपने गांव यानी बिहार गया हुआ है। খুব ভদ্র ছেলে, যেটা এত বছর এখানে ও আছে কোনোদিন কারো খারাপ ওর সাথে আমরা ব্যবহারও দেখিনি বা কারোর সাথে কোনো এসব আলোচনাই না। ও টিউশনি করতো, ইংলিশ মিডিয়াম প্রাইভেট স্কুলে পড়াতো, আমরা এটা জানি। ওর মাও সেটাই বলেছে, মা বাবা ওরা 2 ভাই এখানে ভাড়া। এখন ওদের যে বিহারের দেশ আছে, ওরা 10 তারিখে দেশে গেছে, আমাকে বলে গেছে, ভাড়া দিয়ে গেছে যে আমরা 10 দেশে যাচ্ছি, আমি 2 মাস পরে আসবো। ওরা প্রত্যেক বছর এরকম টাইমে যেত। संसद पर हमला कोई गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और ललित किसी भी हाल में अपने साजिश को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। संसद पर हमले के लिए ललित ने कई प्लान बनाए थे, यानी एक प्लान फेल होने पर दूसरे प्लान को एक्टिव करने की तैयारी थी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में ललित नए नए खुलासे कर रहा है। संसद पर हमले के लिए 2 प्लान बनाए गए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत यह तय हुआ था कि मनोरंजन और सागर संसद के अंदर जाएंगे क्योंकि एंट्री पास उन्हीं के नाम पर इशू हुए हैं। इसी प्लान के तहत संसद के बाहर अमोल और नीलम को ट्रांसपोर्ट भवन के पास कलर बम फोड़ना था, जो कि उन्होंने फोड़ा। वहीं प्लान बी के तहत अगर किसी कारण से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद के करीब जाते और मीडिया के कैमरे के आगे कलर बम जलाते और नारेबाजी करते। यानी देश में अराजकता और सुरक्षा की नैरेटिव गढ़ने की पूरी तैयारी थी। एक प्लान फेल होता तो दूसरा प्लान तैयार था, लेकिन हमलावरों का प्लान ए काम कर गया। ललित को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में ललित ने हमले की साजिश की बात कबूल कर ली, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है।
इस घटना के पीछे और कितने लोग हैं, पैसा कहां से आया, इनका लिंक कहीं किसी देश विरोधी संघ से तो नहीं, क्योंकि बीते 1.5 साल में आरोपी 2 बार मिले, एक बार बेंगलुरु में तो दूसरी मीटिंग दिल्ली में हुई। सभी आरोपी अलग अलग राज्य से आते हैं। सवाल यही है कि इनके आने जाने का पैसा कहां से आया, इनके रहने और खाने पीने का खर्च कौन उठा रहा था, और पुलिस उसी आखिरी आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही। और अब बीजेपी टीएमसी के बाद आरोपियों का कनेक्शन कांग्रेस से होने का भी आरोप लगा रही। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालविया ने एक के बाद एक 2 ट्वीट बम फोड़कर वकील असीम सरोदे के बहाने कांग्रेस पर आरोपियों का समर्थन करने का आरोप मढ़ा है। असीम सरोदे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं के करीबी माने जाते हैं और सरोदे संसद हमले में शामिल महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले आरोपी अमोल शिंदे का केस लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं।